हेलो, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल महात्मा जी स्टडी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो पहला हमारा है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर्स। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसे हम n से सूचित करते हैं। दोस्तों, प्राकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या तो 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या कहलाएगी दोस्तों? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर कहलाएगी। अगला हमारा है पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को शामिल कर देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो हमारा क्या है दोस्तों? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 है। इसमें हमको शून्य को शामिल कर देना है। और दोस्तों, पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 करके अनंत तक। क्या दोस्तों? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के संग्रह में शून्य को सिर्फ शामिल कर देना है तो क्या बन जाएगा दोस्तों? पूर्ण संख्या बन जाएगा। अगला हमारा है सम संख्याएं, इवन नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हैं सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ETC। उदाहरण तो दोस्तों बहुत हैं, हजारों लाखों हैं। हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। जैसे 2 है, 2 से विभाजित है ही, 4 2 से विभाजित है, 6, 8 सभी संख्या क्या है यहाँ पर जो लिखा हुआ है वह 2 से विभाजित है। ये सभी संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएंगे। अगला हमारा है विषम संख्या। अगला क्या है दोस्तों मेरा? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। क्या दोस्तों? ऑड नंबर्स। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं हैं विषम संख्या कहलाती है। विषम संख्या को दोस्तों अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ऑड नंबर्स कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 ETC। ये सारी संख्या दोस्तों क्या है? विषम संख्या, क्योंकि ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अगला हमारा है अभाज्य या रूढ़ संख्या। अभाज्य को ही हम रूढ़ संख्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम है प्राइम नंबर्स। वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। या आप ये भी कह सकते हैं वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से तथा खुद से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे हो गया दोस्तों 3 भी होगा इसमें, 3, 5, 7, 11, 13 ETC। ठीक है दोस्तों, ये संख्या या तो 2 से विभाजित होगा, न तो 1 से न 2 से। क्या है? वे संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड है इसका 2 गुणनखंड, 1 और 2, 3 का भी 1 और 3 होगा, 5 का भी 1 और 5 होगा, 7 का भी 1 और 7 होगा, 11 का भी 1 और 11 होगा। क्योंकि इसका नियम कहता है वे संख्या जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। और इसका नीचे वाला भी डिफिनीशन क्या कहता है? वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से तथा खुद से विभाजित हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। अगला हमारा है भाज्य या यौगिक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपाउंड नंबर्स। वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4, 6, 8, 9 ETC। तो 4 के गुणनखंड कौन दोस्तों? 1 है, 2 है और 4 है। तो 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, इसलिए क्या है? 4 एक भाज्य संख्या है। 6 का भी 1 है, 2 है, 3 है। तो 6 भी क्या दोस्तों? भाज्य संख्या है। 8 का भी 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। 2 से अधिक गुणनखंड जब हो जाएगा तो वह भाज्य संख्या कहलाएगा, कंपाउंड नंबर कहलाएगा। अगला हमारा है सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। वैसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौस 1 हो, वैसी 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका मौस 1 हो सह अभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। जैसे 4 और 7, 9 और 10 अभाज्य रहेगा दोस्तों, ये भाज्य है 4। लेकिन जब 7 आ जाएगा, 4 और 7, तो यह सह अभाज्य संख्या होगा। अगर दोनों संख्या का मौसा अगर 1 है तो 4 और 7 का मौसा देखिए दोस्तों, 4 से 7 में भाग देंगे, 4 एकम 4, 7 में 4 का 3, 4, 3 एकम 3, 1, 1 तिया 3। तो इसका मौसा दोस्तों कितना है? 1 है। तो किसी 2 संख्याओं का अगर मौसा 1 है
तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगी दोस्तों, सॉरी सहअभाज्य संख्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों? किन्हीं दो संख्याओं का अगर मौसा एक है तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। अगला हमारा दोस्तों है पूर्णांक, इंटीजर्स। शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे 0 से उधर बढ़े 1 2 3 4 डॉट करके आगे बढ़ गए, इधर पॉजिटिव इंटीजर हो गया। अगर माइनस में इधर बढ़े -1 -2 -3 -4 करके डॉट करके इधर बढ़े अनंत तक, उधर भी अनंत तक इधर भी अनंत तक, तो वह संख्या क्या कहलाएगी दोस्तों? पूर्णांक संख्या कहलाएगी। उसको हम इंटीजर्स बोलेंगे और उसको हम जेड से सूचित करते हैं। क्या दोस्तों करते हैं? जेड से यहाँ भी लिख भी दिए हैं आपको समझने के लिए। सभी पूर्णांकों के संग्रह को जेड से सूचित किया जाता है। क्योंकि सोचिएगा दोस्तों, पूर्णांक का पहला वर्ड आई है तो यहाँ जेड क्यों लिया गया है? तो जर्मन शब्द जहेलिन से जेड को लिया गया। जर्मन शब्द जहेलिन से लिया गया किसको? जेड को, जिसका अर्थ होता है गिनना। अगला है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे 1/2, 2/3, 5/7। एक को भी दोस्तों हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि एक को हम 1/1 लिख सकते हैं। 0 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 0 को भी हम 1/1 लिख सकते हैं। तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर। अगला हमारा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या अपरिमेय संख्या कहते हैं? जैसे √2, √3, √7 etc। और एग्जाम्पल जैसे दशमलव में सकते 1.01, 001, 000, डॉट करके। इन सारी संख्याओं को दोस्तों हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। वैसी संख्या है जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अगला है वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। पर जिसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय होगा, वह संख्या क्या कहलाएगा दोस्तों? वास्तविक संख्या। जैसे कि 2/3, 4/5, √2, 7/8, √5 etc। मतलब एग्जाम्पल तो अनेक होते हैं। तो इन सारी वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय तथा अपरिमेय सभी संख्याएं आ जाएंगे। आप जो पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम विषम, सब इसी के अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।